या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्र द्वितीय वर्ष के व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रक्ताध्यर्थक प्रकरण में शास्त्र द्वितीय वर्ष में अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राज के श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तालाब गाँव दौसा। कल तक हमने 1236 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन अध्यापन कर लिया था। आज हम उसके आगे वाले जो सूत्र है वहाँ से उसका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करते हैं। आज हमारा सूत्र है कालेभ्यो भववत्। सूत्रस्य वृत्ति अस्ति कालेभ्यो भववत्। भव कालेभ्य पंचम्यंतम अस्ति, भववत् है अव्यय। सूत्र का अर्थ है प्रथमा समर्थ कालवाची प्रातिपदिक शब्द से वह इसके देवता अर्थ में भव अर्थ से होने वाले सभी प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र का उदाहरण है मासिकम। जिस हविष का देवता मास है, ऐसे मासो देवता अश्य लोकी विग्रह मास सु इति अलोकी विग्रह। कालेभ्य भववत् जो सूत्र है इससे ठः प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप ठस से कैसे ठक के स्थान पर इकादेश आदि वृद्धि अकार का लोप होकर के मासिक शब्द बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा व्यक्ति के वचन जो सु प्रत्यय आएगा, सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के मासिकम ऐसा प्रयोग बन जाता है। इस सूत्र का दूसरा उदाहरण आया प्रावरशेण्यम। प्रावरश इत्यस्य अर्थ अस्ति वर्षा। तो जिस हविष का देवता वर्षा हो, प्रावृट देवता अश्य लोकी विग्रह प्रावृष सु इति अलोकी विग्रह। कालेभ्य भववत् सूत्र से एण्य प्रत्यय होता है, क्योंकि यहाँ पर तत्र भव सूत्र है। उस अर्थ में प्रावर्ष एण्य सूत्र से यही प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। प्रावरस का सहलंत है, एण्य इसमें जुड़ जाएगा, प्रावरस एण्य बन जाएगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रथमा व्यक्ति के वचन सु प्रत्यय आएगा, सु को आदेश समीपुर से पूर्व रूप होकर के प्रावरस्यण्यम ऐसा प्रयोग बन जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दूसरा सूत्र है महाराज पौष्ठपदात् ठः। महाराज पौष्ठपदात् ठः महाराजिकम पौष्ठपदिकम इत्यत्रापि। सूत्र क्या कहता है, देखिए, प्रथमा समर्थ देवतावाची जो महाराज शब्द है और पृष्ठपद शब्द है, इनसे वह इसके देवता इस अर्थ में ठय प्रत्यय होता है। ठय महाराज पृष्ठपदात् ठय, तो ये ठय प्रत्यय होता है। महाराज है देवता जिसके, तो महाराजो देवता अच्छे लोकी विग्रह महाराज सु इति अलोकी विग्रह। इत्यत्र अणप्रत्यय प्रबाद्य महाराज पृष्ठपदात् ठय सूत्र से ठय प्रत्यय। अनुबंध लोप ठय के स्थान पर एकादेश कर्तव्य समास से प्राप्त संज्ञा सुपद से शुभ का लोप आदि वृद्धि भय संज्ञा आकार का लोप होकर के महाराज के जय में जो है उसका लोप होकर के इक इसमें जुड़ जाएगा, तो महाराजिक शब्द बन जाएगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा, सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के महाराजिकम ऐसा प्रयोग बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है इसी सूत्र का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पृष्ठपदिकम। पृष्ठपदा एवं पूरा भाद्रा नक्षत्र जिस देवता की हवि है, ऐसे तो पृष्ठपदो देवता अश्य लोकी विग्रह पृष्ठपद सु इति अलोकी विग्रह इत्यत्रापि। सास्य देवता इति सूत्र में प्राप्तम अणम प्रबाद्य महाराज पृष्ठपदात् ठः सूत्रेण ठः प्रत्यय। अनुबंध लोप ठस्य स्थाने इकादेश ठस्य के इति सूत्रेण कर्तव्य समासासी इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुवित्ते से लोप जाते सति आदि वृद्धि भत्वात् यस्यति चेति सूत्रेण अकार लोपे पृष्ठपदिक इति जाते सति पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्तो एक वचन सुप्रत्यय सुस्थाने अमादेश अमी पूर्व इति पूर्व रूप जाते सति पृष्ठपदिकम इति प्रयोग भविष्यति। अग्रिम सूत्र
स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है देवता द्वंद्वे च, सूत्र से वृत्ति अस्ति अत्र पूर्व उत्तर पदयोर आद्य अचो वृद्धि स्यात् गीति नीति कीति च परे अग्नि मारुतम। देखिए सूत्र क्या कहता है। देवतावाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर अत्र पूर्व पदयोर आदि अचो वृद्धि स्यात्, अत्र यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद में जो आदि अच है, देवता द्वंद्व च, देवतावाची द्वंद्व शब्दों के समास होने पर, देवतावाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर और गित णित कित, गित णित और कित प्रत्यय परे रहने पर पूर्व पद और उत्तर पद में जो आदि है उसको वृद्धि होती है। उदाहरण दिया यहाँ पर अग्नि मारुतम, अग्नि और मरुत देवता है जिस सभी के, तो अग्निश्च मरुतश्च इति विग्रह द्वंद्व समास जाते सति देवता द्वंद्वे चेति सूत्रेण अग्नि शब्दस्य इकार से स्थाने आनंगादेश, आनंगादेश प्राप्त जाते सति ईत वृद्धो सूत्रेण इकार से स्थाने इकार एव कृते अग्निमरुत स्वादिकार्य जाते सति अग्निमरुतौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचने अग्निमरुतौ अव प्रत्यय जाते सति अग्निमरुतो देवता अस्य इति लोकी विग्रह अग्निमरुत अव इति अग्निमरुतो देवता अस्य इति लोकी विग्रह अग्निमरुत अव इति अलोकी विग्रह सास्य देवता सूत्रेण अणप्रत्यय आदिवृद्धि इत्यत्र आदिवृद्धि प्राप्त होती तम प्रबाद्य देवता द्वंद्वे च इति सूत्रेण उभय पद वृद्धि भवति तदा अग्नि इत्यस्य अग्नि स्थाने आ एवं मरुत इत्यस्य स्थाने मरुत स्थाने मा, तो आग्ना मारुत इति प्रयोग जाते सति पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा युक्त एक वचने सुप्रत्यय सुस्थाने अमादेश अमीपुर इति सूत्रेण पूर्व रूप जाते सति अग्नि मारुतम इति प्रयोग भवति। अग्रिम सूत्र आगच्छति यथा स्क्रीन उपरि भवतां समक्षम अस्ति नेन्द्रस्य परस्य, नेन्द्रस्य परस्य, परस्य इंद्रस्य वृद्धि न स्यात् सौमेन्द्र, अर्थात जो ऊपर वाला सूत्र था उस ऊपर वाले सूत्र 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र था, ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 22वां सूत्र है। वहाँ पर उभय पद वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर इंद्र शब्द परे रहने पर आदि वृद्धि नहीं होती है। तो अर्थ हो गए सूत्र का, देवतावाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर गित अनित और कित प्रत्यय परे रहने पर यदि आगे पर शब्द में इंद्र शब्द हो तो आदि वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए सोमेंद्र, सोम और इंद्र दोनों देवता है, तो सोम से इंद्र से विग्रह में समास होकर के सोमेंद्र बनता है। तो सोमेंद्रौ देवते अश्य विग्रह सोमेन्द्र लोकी विग्रह सोमेंद्र औ इति अलोकी विग्रह। सास्य देवता सूत्र से अणप्रत्यय आदि वृद्धि को बाध करके देवता द्वंद्व सूत्र से उभय पद वृद्धि प्राप्त थी, लेकिन आगे इंद्र शब्द होने के कारण नेन्द्र से परे से इस सूत्र से उभय पद वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो तद्धिते स्वचामादि सूत्र से आदि वृद्धि होकर के सौमेंद्र प्रयोग बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथम विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु को सु का विसर्ग होकर के और सौमेंद्र इति प्रयोग भवति। परस्य किम देखिए इंद्राग्नि, परस्य शब्द के निवेश होने पर विद्यमान जो इंद्र शब्द उसको वृद्धि का निषेध हो जाता है। ऐसा इंद्र से अग्नि से विग्रह में समास आदि करके अनप्रत्यय होने पर इंद्र और अग्नि दोनों पदों में आदि को वृद्धि होने पर समान दीर्घ होकर के इंद्राग्नि सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर ई और ए दोनों को वृद्धि हो गई है। अब देखिए, अब अग्रिम सूत्र आया जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दीर्घाच्च वरुणस्य 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां नंबर का सूत्र है। दीर्घात परस्य वरुणस्य न वृद्धि, सूत्र क्या कहता है, दीर्घांत दीर्घात परस्य वरुणस्य, दीर्घांत पद शब्द के वरुण शब्द यदि आगे हो तो वृद्धि नहीं होती है। दीर्घाच्च वरुणस्य, देवतावाची शब्दों में प्रकरण वही चल रहा है, तो देवतावाची शब्दों में द्वंद्व समास होने पर गित णित और कित तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर दीर्घांत शब्द से दीर्घांत शब्द यदि हो तो दीर्घांत शब्द से वरुण शब्द की आदि वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर देखिए इंद्रा वरुणम प्रयोग है, इंद्र और वरुण है देवता जिस सभी के, तो इंद्र से वरुण से ऐसा विग्रह में समास होकर के देवता द्वंद्व सूत्र के द्वारा इंद्र शब्द के आकार के स्थान पर आनंग आदेश होकर के और नकार का लोप इत्यादि होकर के इंद्रा वरुण बनता है, इंद्रा
वरुणो बनता है। तो इंद्रा वरुणो देवता अश्य लोकी विग्रह, और इंद्रा वरुण औ इति अलोकी विग्रह। सास्य देवता जो सूत्र है उसके द्वारा अण प्रत्यय और आदि वृद्धि को बात करके देवता दंत से सूत्र से उभयपद वृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन दीर्घाच वर्ण से इस सूत्र में उभयपद वृद्धि का निषेध किया गया है। जब उभयपद वृद्धि का निषेध हो जाएगा तो तद्वितीय स्वचामादय सूत्र से आदि वृद्धि होकर के इकार के स्थान पर ऐकार होकर के इंद्रा वरुण शब्द बनता है। पुनः प्रथमा विभक्ति के जो सुप्रत्यय आएगा सु को मादे समीपुर से पूर्व रूप होकर इंद्रा वरुणम ये सिद्ध हो जाता है। इतर लिखितम अस्ति दीर्घात किम आग्नि वारुणिम अनडवाही मालभेद। देखिए दीर्घात पद के निवेश से दीर्घ शब्द से परे रहने पर वरुण शब्द की आदि वृद्धि का निषेध किया जाता है। यदि रस से परे दीर्घ निषेध नहीं होगा तो अग्निश्चय वर्णस्य में समास होकर के अग्निवर्णो बनने के पश्चात अग्निवर्णो देवते अश्याम इस अर्थ में सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय होने पर रस्व इकार से परे जो वरुण शब्द है वहाँ पर उभयपद वृद्धि का निषेध नहीं होगा। अर्थात देवता दंत सूत्र से अग्नि के आकार और वरुण के आदि अच को वृद्धि होकर के अग्निवारण शब्द बना। उसके पश्चात स्वादि कार्य से अग्निवारण बनता है। यहाँ पर स्थित विवक्षा में टिड्ढाने से गीप प्रत्यय होकर के अग्निवारण शब्द बनता है। फिर आगे दिया है तदस्मिन वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम। तदस्मिन वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये बता रहा है नावयज्ञ के काल है, अर्थात नवीन अन्न से यज्ञ करने का समय। नवयज्ञो यस्मिन काले से इस अर्थ में अस्मिन अर्थे लोकी विग्रह, नवयज्ञसु इति अलोकी विग्रह, तदस्मिन वर्तते इति नवयज्ञादिभ उपसंख्यान में ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से ठय प्रत्यय अनुबंध लोप, ठय के स्थान पर एकादेश, कृतज्ञ समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप, आदि वृद्धि, अकार का लोप होकर के नाव यज्ञिक शब्द बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के नाव यज्ञिक है। नवयज्ञ का नाव यज्ञिक बन जाएगा। पाक यज्ञ का पाक यज्ञ का बन जाएगा। पाक यज्ञ का भी दे रखा है। पूर्णमासादन वक्तव्य पूर्णो मासो अश्याम वर्तते इति पौर्णमासी तिथि। देखिए ये जो सूत्र है ये वार्तिक है एक तरह से। तो पूर्णमास शब्द से तदस्मिन वर्तते इस अर्थ में अण प्रत्यय कहना चाहिए। तो पूर्णो मासो अश्याम वर्तते इति पौर्णमासी तिथि। तो पूर्णमास अश्याम तिथो वर्तते इति लौकिक विग्रह और पूर्णमाससु इति अलौकिक विग्रह। पूर्णमासादन वक्तव्य इस वार्तिक के द्वारा अण प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा, कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप, आदि वृद्धि, अकार लोप होकर के पौर्णमास शब्द बनता है। उसके पश्चात स्थित विषय में गीप होकर के पूर्णमासी ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब देखिए सास्य देवता अर्थ का प्रकरण पूरा हो जाता है। अब एक सूत्र है और उस एक सूत्र में कुछ वार्तिकें दी हुई है। उन वार्तिकों का अध्ययन हम करते हैं। पहला सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामह एते निपातन्ते, ये निपातन के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो इस सूत्र के अंतर्गत कुछ वार्तिकें दी है। तो उन वार्तिकों में देखिए पिता के भ्राता, पिताजी के भ्राता अर्थात चाचा के अर्थ में पितृव्य, माता के भ्राता अर्थात मामा के अर्थ में मातुल, और माता के पिता अर्थात नाना अर्थ में मातामह है, और पिता के अर्थ में दादा अर्थात पितामह का निपातन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वार्तिक हैं इन वार्तिकों के द्वारा देखिए कौन कौन से प्रत्यय होते हैं और किस प्रकार से प्रयोग बनते हैं। आइए देखते हैं। पहली वार्तिक आई पितुर्भ्रातृव्यत। पितुर्भ्रातृव्यत पितृ शब्द से पिता के भाई, चाचा और ताऊ दोनों अर्थ में आता है। चाचा और ताऊ दोनों अर्थ में आता है। तो व्यत प्रत्यय का निपातन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पितुर्भ्राता पितृव्य, पिता के भाई अर्थात चाचा और ताऊ अर्थ में। पितृ शब्द से पितुर्भ्रातृव्यत वार्तिक की सहायता से
पितृव्य मातुल माता में पितामह सूत्र से व्यत प्रत्यय का निपातन करके पितृव्य बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के पितृव्य व्यत आएगा, व्यत का ये बन जाएगा तो पितृव्य प्रयोग बन जाएगा। मातृडुलच ये भी वार्तिक है। मातृ शब्द से माता के भाई अर्थ में डुलुच प्रत्यय होता है। तो देखिए किस प्रकार से, तो ये जो मातृडुलुच वार्तिक, इस वार्तिक की सहायता से पितृ शब्द से मातृ शब्द से डुलुच प्रत्यय, डुलुच में से अनुबंध लोप होकर के उल बचेगा इसमें से, तो और डुलुच में से डे की संज्ञा, इसीलिए टित मान करके टे सूत्र से जो रिकार है उस रिकार का लोप हो जाता है। तो मातृ में से, मातृ के तय में जो री है, री का लोप होगा तो आगे उसमें उल मिला दो, मातुल, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के मातुल ऐसा प्रयोग बनता है। फिर देखिए मातृ पितृभ्याम पितृडाम है, ये भी वार्तिक है। मातृ और पितृ शब्द से उनके पिता के अर्थ में डामहच प्रत्यय होता है। तो डामच डकार और चकार की संज्ञा है, मात्र आम है इसमें से सिद्ध बचता है। तो मातुः पिता, मातुः पिता माता में, मातुः पिता माता का पिता, माता के पिता अर्थात नाना अर्थ में। मातृ शब्द से पिता अर्थ में मातृ पितृभ्याम पितृडामहच, इस वार्तिक की सहायता से वो जो सूत्र था हमारा पितृव्य मातुल माता में पितामह है, इस सूत्र से डामहच प्रत्यय, अनुबंध लोप, आम शेष बचता है। पितृ और मातृ में से दोनों में से टे सूत्र में से दोनों में से जो री है, री का लोप हो जाता है, आम इसमें मिला दीजिए तो मातृ में से आम मिलाएंगे तो माता में है, और पितृ में से आम मिलाएंगे तो पिता में है। और पुनः ये तो पिता के अर्थ में आया, नाना के और दादा के अर्थ में। और एक वार्तिक है आगे चल करके मातृशिच, इसी के आगे आ रही है मातृशिच। इस मातृशिच से सिद्धभाव हो जाता है। तो सिद्धभाव होने पर क्या होगा कि एक जो सूत्र है हमारा स्त्री प्रत्यय का सिद्ध गोरा दिव्य से, इस सूत्र से गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस में से अनुबंध लोप करके ई बचेगा। तो मातामही और पितामही, मातामही नानी के अर्थ में आ जाएगा और पितामही दादी के अर्थ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे बनते हैं। फिर देखिए 2-3 वार्तिक हो रहे हैं नीचे। अवेर दुग्धे सोड़ दू समीरो सचो वक्तव्या, अवेर दुग्धम, यहाँ भी देखिए भेड़ का दूध, अवि शब्द भेड़ का वाचक है। तो ये बता रहा है भेड़ का दूध अर्थ में अवि शब्द से सोड, दूस और मरिसच ये प्रत्यय कहना चाहिए। तो देखिए अविशोडम प्रयोग यहाँ पर बना है। अवेर दुग्धम इस अर्थ में, अवि भेड़ का वाचक है तो भेड़ का दूध इस अर्थ में, अवेर दुग्धम ये तो लौकिक विग्रह, अलौकिक में अविगस, इस अलौकिक अर्थ में अवेर दुग्धे सोड दूस मरी सचो वक्तव्य, इस वार्तिक से सोड प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लोप होने पर अर्थात अवि के आगे जो गस है उस गस का लोप होने पर कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा, सुप धातु से शुभ का लोप होकर के अविशोड बना। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमाविभक्ति में सु प्रत्यय आएगा, सु को मादे समी पूर्व से पूर्व रूप होकर के अविशोडम ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अविदुषम में देखिए इत्यत्रापि अवे दुग्धम इति लोकी विग्रह, अविगस, अवेर दुग्धम इति लोकी विग्रह और अविगस इति अलौकी विग्रह। अवेर दुग्धे सोड़ दूस मरी सचो वक्तव्या, इस वार्तिक से दुष् प्रत्यय होने पर कृतज्ञ समासा से प्राप्त संज्ञा, सुप धातु से शुभ का लोप, अविदुष बना। पुनः प्राप्त संज्ञा प्रथमाविभक्ति सुप्रत्यय सु को मादे समीपुर से पूर्व रूप होकर के अविदुषम ऐसा प्रयोग बन जाता है। अविमरीसम भेड़ का दूध, इत्यत्रापि अवेर दुग्धम लौकी विग्रह, अविगस इति अलौकी विग्रह। अवेर दुग्धे सोड दूस मरी सचो वक्तव्य, इस वार्तिक से मरी सच प्रत्यय, कृतज्ञ समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से शुभ का लोप, अविमरीस बना। पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमाविभक्ति के रूप में सुप्रत्यय आएगा, सु को मादे समीपुर से पूर्व रूप होकर के अविमरीसम ऐसा प्रयोग बन जाता है। पुनः नीचे वार्तिक है तिला निष्फलात पिंज पेजो, ये भी वार्तिक है। निष्फलात, निष्फल कहते हैं निर्गतो फलो यस्मात् सा निष्फल है, अर्थात जहाँ पर फल नहीं हो, तो ऐसा बिना तेल वाले अर्थ में तिल शब्द स्वार्थ में पिंज और पेंज प्रत्यय होता है। तिल पिंज, तिल पिंज में देखिए तिल पिंज किसे कहते हैं,
वंदे तिल है अर्थात बिना तेल वाला तिल, तो निष्फल तिल एव अर्थ में तिल सु से निष्फलात तिलात निष्फलात पिंज पेजो वार्तिक से पिंज प्रत्यय, तिल पिंज बन जाएगा, पेज प्रत्यय होने पर तिल पेज बन जाएगा। दोनों जगह ही जो सु प्रत्यय आएगा सु का विसर्ग होकर के और तेल पिंज और तिल पेज ऐसा प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत आने वाली जो वार्तिकें हैं वो वार्तिकें समाप्त हुई। नमो नमः, धन्यवाद है।